सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत। तो आज हम समझने वाले हैं हमारा चैप्टर द थीफ स्टोरी, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर है द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। ठीक है, तो इसमें हमें बताएंगे क्या ये चैप्टर है, एक थीफ की स्टोरी है। ठीक है, एक थीफ के बारे में एक चैप्टर है। जी हाँ, जैसा कि हमारा टाइटल है द थीफ स्टोरी, उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरा का पूरा एक चैप्टर एक थीफ के ऊपर बेस्ड है जिसका नेम है हरी सिंह। ठीक है, अब जो हरी सिंह है ना, वो हमारा थीफ है, उसका एक्चुअल नेम नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे अपनी सिचुएशंस के हिसाब से और जो वो चोरी करते हैं तो पकड़े ना जाएं वो, ठीक है, पुलिस के द्वारा या किसी भी द्वारा, तो वो अपने नेम, अपने जो टारगेट होता है, नेक्स्ट टारगेट या जो भी वो चोरी करने वाले हैं जिस भी घर में, तो वो अपने नेम बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल उनका जो नेम हमें पता लगा है वो है हरी सिंह, और थ्रू आउट द चैप्टर हमें यही नेम पता रहेगा उनका कि हरी सिंह उनका नेम है, उनका एक्चुअल नेम हमें नहीं पता चलेगा। तो उन्हीं थीफ की ये स्टोरी है। ठीक है, अब स्टोरी में बताया क्या गया है, ठीक है, जिनके यहाँ वो चोरी करते हैं, वो किनके यहाँ पे चोरी करते हैं। एक कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर हैं स्टोरी के, अनिल। उनके यहाँ पे ये चोरी करते हैं, उनके घर पे। तो यहाँ पे बताएंगे हमें ये चीज़ कि किसी की काइंडनेस, किसी की अच्छाई, ठीक है, किसी एक बुरे इंसान को भी चेंज कर सकती है, किसी गलत काम करने वाले इंसान को भी चेंज कर सकती है इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हमें स्टोरी में पता लगेगा कि जो अनिल है, ठीक है, उनकी जो अच्छाई है वो कितने काइंड हैं, और उनका जो ऑनेस्ट नेचर है, और जिस तरह से उन्होंने हेल्प करी किसकी, हरी सिंह की, और उस पर ट्रस्ट करा, फेथ करा। ठीक है, तो कितना गहरा प्रभाव वो हरी सिंह के मन में छोड़ते हैं, और किस तरीके से जो हरी सिंह है, ठीक है, उनके जो काम है, उनके जो इंटेंशंस है, ठीक है, और उनका जो थॉट प्रोसेस है, सारी की सारी चीज़ें चेंज होंगी और वो गलत काम करने से बच जाएंगे। मतलब कि जब वो चोरी करते हैं तो वो भाग नहीं पाते उन पैसों के साथ में, वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। तो जो अनिल की काइंडनेस है, ठीक है, क्या रोकता है हरी सिंह को, जो अनिल की काइंडनेस है वही उन्हें रोक लेती है, और वो थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। तो वही हमें यहाँ पे स्टोरी बताई गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट द चैप्टर। नाउ हम देखते हैं सबसे पहले थीम ऑफ द चैप्टर। दिस स्टोरी बाय रस्किन बॉन्ड रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट हाउ काइंडनेस, कंपैशन, ठीक है, एंड ट्रस्ट कैन चेंज इवन क्रिमिनल्स। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है रस्किन बॉन्ड की, ये हमें क्या शो करती है कि कैसे जो काइंडनेस होती है, काइंडनेस, ठीक है, अच्छाई किसी की, किसी क्रिमिनल को भी, ठीक है, कंपैशन मतलब अच्छाई, काइंडनेस, ठीक है, आपके अंदर कोई चोर नहीं हो, आपका जो मन साफ हो, तो अच्छाई किसी की, किसी क्रिमिनल को भी कैसे चेंज कर सकती है इन अ पॉजिटिव वे। दिस स्टोरी इज अबाउट अ 15-year-old thief named हरी सिंह। ठीक है, तो ये स्टोरी किसके, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे स्टोरी में थीफ बताए गए हैं उनका क्या टेम्परेरी नेम क्या है, जो हमें पता है हरी सिंह है, और उनकी एज क्या है, 15-year-old, whose life changes after meeting अनिल। और उनकी जो लाइफ है वो अनिल से मिलने के बाद में कैसे चेंज हो जाती है। अनिल क्या है, 25 ईयर्स के अनिल हैं, ठीक है, ओल्ड राइटर। वो कौन है, राइटर है। हरी robbed अनिल but he couldn't run away with his money because of अनिल्स काइंडनेस, ऑनेस्टी एंड जेन्युइननेस। अब यहाँ पे क्या बताया है कि वो अनिल को रॉब तो कर लेते हैं, मतलब अनिल के पास से पैसे तो वो चुरा लेते हैं, लेकिन वो वहां से भाग नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको कौन सी चीज रोक लेती है, उनको जो अनिल है उनकी अच्छाई रोक लेती है, उनकी जो ऑनेस्टी है, ठीक है, उनकी जो ईमानदारी है वो रोक लेती है, और उनकी जो काइंडनेस है, जेन्युइननेस है, वो सारी चीजें उनको रोक लेती हैं, तो इस वजह से वो भाग नहीं पाते। Now, Anil's unspoken words, trust and kindness leaves a person positive impact on हरी सिंह। ठीक है, अब जो अनिल है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं बोलते, तो उनके जो अनस्पोकन वर्ड्स हैं, मतलब जो चीजें वो नहीं बोलते, ठीक है, वो भी समझ जाने वाली चीजें, क्योंकि वो इतने पॉजिटिव हैं, इतनी ज्यादा उनके अंदर काइंडनेस है कि जो चीजें वो नहीं बोलते ना वो भी समझ में आती है। ठीक है, और वो सारी चीजों ने क्या करा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब एक अच्छा प्रभाव छोड़ा, किसके ऊपर, हरी सिंह के ऊपर, जो हमारे थीफ है ना उनके ऊपर। Now he realized the importance of education and became a better man under Anil's company। ठीक है, उन्होंने क्या एक चीज समझी, उन्होंने, जो हरी सिंह है उनको क्या आता था, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था बिल्कुल भी, वो बस चोरी करके उनका जो गुजारा था ना वो चलता था, तो उनको लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है हरी सिंह को, ना उनको कुक करना आता है, मतलब खाना भी नहीं बनाना आता। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे स्टोरी जब हम पढ़ेंगे ना तब पता लगेगी। तो उनको पता चलता है अनिल के साथ में, अनिल की कंपनी के अंदर रहने में, कि कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन हमारे लिए, इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। This story shows that human values and relations are important in life and such values can even change a thief's heart।
ठीक है। तो स्टोरी में हमें क्या शो हुआ है कि जो ह्यूमन के आपस में रिलेशंस हैं, ठीक है, वो कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ में, और किसी की काइंडनेस और किसी का जो नेचर है, किसी की जो वैल्यूज़ हैं, वो किसी थीफ को भी, मतलब किसी चोर को भी कैसे उसके जो दिल पे इम्पैक्ट कर सकती हैं, कैसे उसे पॉजिटिवली चेंज कर सकती हैं। I was still a thief when I met Anil, ठीक है, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है, जो हरी सिंह है ना वो बताते हैं कि जब मैं अनिल से मिला तो तब भी मैं एक चोर ही था, ठीक है। I was still a thief when I met Anil, जब मैं अनिल से मिलता हूँ तो मैं तब भी एक थीफ ही था, तब भी एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, और उनकी एज क्या बताई है, 15 साल, ठीक है, कि मैं सिर्फ 15 साल का था, लेकिन तब भी आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, और सक्सेसफुल, फेयरली मतलब सेटिस्फैक्टरी। मतलब कि संतोषजनक रूप से, ठीक है, अपने आप में वो बताते हैं कि मैं एक्सपीरियंस था, काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड था और एक सक्सेसफुल हैंड था, मेरे हाथों में सफाई थी, ठीक है, और मैं केवल 15 साल का था और मैं तब भी चोर ही था जब मैं अनिल से मिलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। अब रेसलिंग क्या होता है, रेसलिंग एक तरीके का स्पोर्ट होता है, ठीक है, और स्पोर्ट में क्या होता है, कुश्ती बोलते हैं, जो कुश्ती का मैच होता है ना, अनिल वो देख रहे थे। रेसलिंग किसको बोलते हैं, कुश्ती को बोलते हैं, रेसलिंग और स्पोर्ट, तो एक तरीके का स्पोर्ट है जो कि अनिल देख रहे थे, ठीक है, एक रेसलिंग मैच देख रहे थे वो। तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, ठीक है, अनिल क्या देख रहे थे, एक रेसलिंग, एक कुश्ती का जो मैच होता है वो देख रहे थे। व्हेन आई अप्रोच्ड मतलब वेंट नियर, कि जब मैं अनिल के पास जाता हूँ तो वो रेसलिंग का मैच देखते रहते हैं। नाउ ही वॉज अबाउट 25, अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है किसका, अनिल का, कि अनिल कैसे दिखते हैं, ठीक है, और किस टाइप के वो लगते हैं फेस से। सो नाउ ही वॉज अबाउट 25, उनकी एज बताइए कि वो कुछ 25 के 25 साल के होंगे, ठीक है। अ टॉल मतलब उनकी हाइट कैसी थी, टॉल थे वो। लीन फेलो मतलब कि अ थिन पर्सन, पतले दुबले से थे वो, थिन पर्सन। एक टॉल मतलब उनकी जो हाइट थी वो टॉल थी, लंबाई में काफी टॉल थे वो, ठीक है। 25 की उनकी कुछ एज होगी। लीन फेलो मतलब पतले दुबले से थे। तो यहाँ पे अनिल के बारे में बताया। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग मतलब ऐसे केयर फ्री और इजी गोइंग, आसानी से, ठीक है, केयर फ्री, टेंशन फ्री से वो लग रहे थे उनको देखने से। इजी गोइंग मतलब कि केयर फ्री, ठीक है, उनको देखने से क्या लग रहा था कि वो काफी इजी गोइंग है, केयर फ्री टाइप के हैं। काइंड मतलब काफी अच्छा उनका व्यवहार है और काफी अच्छे दिल के वो इंसान है, ठीक है। एंड सिंपल मतलब कि साधारण, मतलब बहुत ज्यादा उनको देख के क्या लग रहा था, उनको ऐसी फील आ रही थी, उनको देख के ऐसा लगता है हरी सिंह को कि काफी टेंशन फ्री, इजी गोइंग से हैं ये, ठीक है, केयर फ्री टाइप के और अच्छे हैं बहुत ज्यादा। देखने से एकदम सीधी सादे से, सिंपल से और इजी सी इनकी लाइफ लगती है, जो इजी गोइंग इनकी लाइफ होती है ना उस तरीके के लगते हैं। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल, इनफ फॉर माई पर्पस, ठीक है, पर्पस मतलब कि मोटिव। तो उनका जो काम है, ठीक है, जो करने वाले हैं, ऑब्वियसली उनके जो इंटेंशन है वो क्या है कि वो अनिल के घर पे चोरी कर रहे हैं और एक अपना नया टारगेट ढूंढ रहे हैं चोरी करने के लिए। तो वो किसको देखते हैं, अनिल को। तो अनिल के बारे में उन्होंने बता तो दिया कि 25 साल का है वो, ठीक है। जब मैं उसके पास गया था, उनके पास में मैं गया था, उनको मैंने अप्रोच किया था, तब वो एक रेसलिंग का मैच देख रहे थे, ठीक है। टॉल से हैं हाइट में और काफी पतला दुबला सा इंसान है, देखने में एकदम साधारण सा लगता है, सिंपल सा लगता है, ठीक है, इजी गोइंग, केयर फ्री सा और काफी अच्छे से दिल का लगता है, काइंड लगता है, ठीक है। तो काफी मतलब ये मेरे पर्पस के लिए, जो मेरा मोटिव मैं करने वाला हूँ ना, तो मुझे सही लग रहा है, सिंपल लग रहा है एकदम कि मैं हाँ कर सकता हूँ, ठीक है। आपने जो चोरी करने के लिए मेरे को ये इंसान अप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक लग रहा है। नाउ आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंट। तो बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, आई hadn't had much luck of late and thought I might be able। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि उनकी जो किस्मत थी वो बताते हैं कि काफी दिनों से मेरा साथ नहीं दे रही थी, तो इसलिए
मुझे इस बार ऐसे लगा कि यंग मैन को मैं अपने कॉन्फिडेंस में ले लूंगा। कॉन्फिडेंस में लेने का मतलब इसका ट्रस्ट में जीत लूंगा, किसी तरीके से इस पे मैं इसका जो फेथ है वो मैं विन कर लूंगा, ठीक है। आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि ये जो यंग मैन है ना, इसका कॉन्फिडेंस, इसका जो फेथ है वो मैं जीत लूंगा। यहाँ पे देख लीजिए, फेथ और ट्रस्ट, ठीक है। नाउ अब वो जाके क्या बोलते हैं, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, ठीक है। अब वो जाके किसके पास गए, वो अनिल के पास जाके बोलते हैं कि तुम भी एक रेसलर की तरह ही दिखते हो देखने में, ठीक है। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, ठीक है। वो हरी सिंह, उनके अनिल के पास जाके बोलते हैं हरी सिंह। नाउ अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स का क्या मतलब है, फ्लैटरी हेल्प्स मतलब इनसिंसियर प्रेज, मतलब कि जो चिकनी चुपड़ी तारीफ है, ठीक है, झूठी तारीफ आप बोल सकते हैं। तो जो हमारे थीफ हैं उनका ये मानना है, हरी सिंह मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, लेकिन हम आगे जाके वो हमें बताएंगे कि उनका जो नेम है वो हरी सिंह है, और वो सिचुएशन के हिसाब से बताएंगे। जब उनसे पूछा जाएगा तो उसी टाइम वो नाम अपना मेडअप करके वो बता देंगे कि मेरा नाम हरी सिंह है, लेकिन फिलहाल वो कौन है, अपने लिए जस्ट, हमारे लिए वो क्या है, जस्ट एक थीफ है, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि नए दोस्त बनाने के लिए ना ये चिकनी चुपड़ी बातें, ठीक है, जो फ्लैटरी लाइंस होती है, इनसिंसियर प्रेज मतलब कि जो झूठी तारीफ होती है, ठीक है, ये काफी काम आती है। आई सेड, ठीक है, उन्होंने क्या बोला, यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर, उनके पास जाके, अनिल के पास जाके वो बोलते हैं कि तुम भी एक रेसलर की तरह ही लगते हो। और उनका क्या मानना है, अ लिटिल फ्लैटरी मतलब कि जो अनसिंसियर प्रेज है, मतलब जो झूठी तारीफें हैं, चिकनी चुपड़ी बातें हैं, हेल्प्स इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, ठीक है, जो फ्रेंड्स है ना वो बनाने में काम आती है। सो डू यू, अब रिप्लाई में उनको क्या बोला जाता है, जो थीफ है उनको रिप्लाई में अनिल सिंह बोलते हैं कि हाँ तुम भी लगते हो ऐसे ही रेसलर की तरह। नाउ ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, ठीक है। तो बताते हैं कि इस चीज ने मेरे को, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट मतलब कि उनका जो जवाब था, उनका जो रिप्लाई था, इसने मेरे को 1 मिनट के लिए सोच में डाल दिया, थोड़े मोमेंट के लिए, थोड़े से टाइम के लिए सोच में डाल दिया। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी पतला दुबला सा ही था, मैं भी कोई बहुत ज्यादा हेल्दी या रेसलर की तरह दिखने वाला नहीं था, मैं भी एकदम पतला दुबला सा ही था, तो मैं सोच में पड़ गया। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। मॉडेस्टली का क्या मतलब होता है, इन अ हम्बल वे, इन अ हम्बल वे मतलब अच्छे से और नॉर्मल से वे में। अब वो अनिल से क्या बोलते हैं, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की, ऑब्वियस सी बात है कि बातचीत स्टार्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, हमें ये चीज दिख रही है, ठीक है, हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत रेसलिंग जानता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत जो कुश्ती है, ये जो स्पोर्ट है ना, इसके बारे में जानता हूँ। सो नाउ अब क्या बोलते हैं वो, व्हाट्स योर नेम, कौन पूछता है, ये अनिल पूछता है, किससे, उनसे, हरी सिंह से, जो हमारे थीफ है उनसे, कि तुम्हारा नेम क्या है। हरी सिंह आई लाइड, ठीक है, उन्होंने क्या झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें ये चीज पता लग गई है कि उन्होंने अपना नेम जो बताया वो झूठ बताया, हरी सिंह, और उन्होंने क्या चीज मेंशन करी है कि मैं हर महीने जो है अपना नाम चेंज करता रहता हूँ। ये चीज मेरे को आगे रखती है और दूर रखती है किससे, पुलिस से, एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब जिन लोगों के यहाँ मैंने पहले काम किया है उन लोगों से, ठीक है। सो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ जो कि प्लान था, जो कि सच नहीं था। अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर्स who were grunting, ठीक है, lifting and throwing each other about। grunting क्या होता है, एक तरीके का ग्रंटल साउंड आप बोल सकते हो, एक तरीके का साउंड होता है, ठीक है। तो अब अनिल आगे किसके बारे में बात करते हैं, जो ऑयल लगे हुए जो रेसलर्स होते हैं ना, जो एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, साउंड्स के साथ में, और इधर उधर फेंकते हैं, उन रेसलर्स की। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। फॉलोड करना मतलब किसी के पीछे जाना, उसको फॉलो करना। तो
यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि फिर मेरे पास में इस कॉन्वर्सेशन के बाद में ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं था और अनिल उठ के जा रहा था तो मैं उनको कैजुअली फॉलो कर रहा था, मैं कैजुअली उनके पीछे जा रहा था। हेलो अगेन ही सेड, ठीक है, फिर उन्होंने वापस से क्या बोला, हेलो अगेन, उन्होंने ऐसा बोला, किसने, अनिल ने। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। अपीलिंग का क्या मतलब होता है, अट्रैक्टिव, चार्मिंग आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक अट्रैक्टिव सी, एक अपीलिंग सी स्माइल देते हैं कौन, जो हमारे थीफ होते हैं उनको, ठीक है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू, ठीक है। तो जो हमारे थीफ हैं हरी सिंह, वो क्या बोलते हैं कि मेरे को आपके लिए काम करना है, ठीक है, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। लेकिन जो अनिल है वो उनको क्या रिप्लाई करते हैं कि आई कांट पे यू, मतलब मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, उस चीज के तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मैं तुम्हें उस चीज की सैलरी नहीं दे सकता। सो नाउ I thought that over for a minute, perhaps, perhaps का क्या मतलब होता है, maybe, ठीक है। maybe misjudged का मतलब misunderstood, misjudged का मतलब misunderstood, ठीक है, my man। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए एक पॉज लिया, फिर मैंने सोचा कि शायद मैंने इस इंसान को गलत समझ लिया है, मिसजज मतलब मैंने इसको गलत वे में जज कर लिया है, गलत वे में मैंने इसको मिसअंडरस्टूड कर लिया है, मैं इसको थोड़ा अमीर सा और काफी सिंपल ही लुक रहा था तो वैसा समझ रहा था, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन शायद इनके पास में इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो अब वो आगे क्या पूछते हैं, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, ठीक है। तो वो आगे हरी सिंह जो है वो क्या पूछते हैं कि कैन यू फीड मी, मतलब क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, अगर तुम मुझे पे नहीं कर सकते तो क्या तुम मुझे खाने को दे सकते हो, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। सो नाउ आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, ठीक है। फिर उन्होंने जो हरी सिंह है ना, उन्होंने क्या रिप्लाई करा, सॉरी, उन्होंने पहले अनिल ने उनसे क्या पूछा कि कैन यू कुक, मतलब अनिल का रिप्लाई था कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो हाँ मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। तो अब यहाँ पे जो हमारे हरी सिंह है, जो हमारे थीफ है, उन्होंने क्या बोला कि आई कैन कुक, मतलब मुझे खाना बनाना आता है, आई लाइड अगेन मतलब उन्होंने झूठ बोला, उनको खाना बनाना भी नहीं आता। तो मतलब अब हमें यहाँ पे दो चीजें क्या पता लगी कि एक तो उनका जो नेम उन्होंने बताया है अभी तक हमें हरी सिंह, वो भी उनका रियल नेम नहीं है, वो भी उनका गलत नेम है जो कि वो पर्पसली चेंज करते रहते हैं हर मंथ। और उन्होंने एक और चीज झूठ बोली है अभी, आई कैन कुक मतलब मुझे खाना बनाना आता है, जो कि उन्हें नहीं आता। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो यहाँ पे अनिल क्या बोलते हैं कि अगर तुम कुक कर सकते हो, अगर तुम खाना बनाना जानते हो तो मैं तुम्हें फीड कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। जो अनिल है उनका घर कहाँ पे है, ओवर द जमुना स्वीट शॉप। तो ये एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जमुना स्वीट शॉप कहाँ पे, ओवर द जमुना स्वीट शॉप किसका घर है, अनिल का घर है, अनिल का रूम है वहाँ पे। तो वो जो हरी सिंह है उनको अपने रूम में लेके जाते हैं अनिल, ठीक है, और उनसे क्या कहते हैं कि तुम आज यहाँ पे बालकनी में सो जाना। नाउ बट द मील आई कुक्ड दैट मस्ट हैव बीन टेरिबल। टेरिबल का मतलब क्या होता है, वेरी बैड, मतलब बहुत बुरी, ठीक है। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग कौन होते हैं, जो स्ट्रीट के, जो गलियों के जो डॉग होते हैं ना, नॉर्मल उनको बोलते हैं स्ट्रे डॉग्स, ठीक है। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो मील कुक करी थी, जो उन्होंने खाने को कुक करा था, वो ऑब्वियस सी बात है कि उनको खाना बनाना तो आता नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुक करा उस रात को खाना, तो उनको ये चीज़ समझ आ गई थी कि शायद मैंने बहुत बुरा खाना बनाया। क्यों, क्योंकि जो अनिल है ना, उन्होंने उस खाने को किसको दे दिया था, जो स्ट्रीट के डॉग्स है ना उनको दे दिया था, ठीक है। और फिर से उन्होंने एक स्माइल करी और उनका प्लान क्या था, उनको छोड़ना नहीं था। हंग अराउंड का मतलब कि मैं वहीं पर ही रहने वाला था, और मैंने बस उनको एक अपीलिंग सी, एक नॉर्मल सी स्माइल दी और वो हंसने लग गए, ठीक है। ही कुडंट हेल्प लाफिंग, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हंसने लग गए। मतलब आप सोचो कि उनको झूठ तो पकड़ाई में आ गया, लेकिन अनिल थोड़ा सा काइंड और कितना ज़्यादा नॉर्मल सा और सिंपल सा इंसान बताया कि उनका कोई ऐसा रिएक्शन नहीं था कि तुमने उनसे झूठ बोला या क्या। वो ये चीज़ समझ गए थे शायद कि इसको काम की ज़रूरत है, या उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया था और उन्होंने कुछ ऐसा नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया, वो बस हंसने लग गए। नाउ लेटर ही पैटेड मी, ठीक है।
पैटेड का क्या मतलब होता है? टैप्ड जेंटली, मतलब उस सर पे ऐसे थपथपाना, ठीक है। ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही डिड टीच मी टू कुक, ठीक है। फिर उन्होंने उनको पैट करा, उनके शोल्डर पे या उनके सर पे जहां भी किया होगा उनको थपथपाया, फिर बोला कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मैं तुम्हें कुक करना सिखा दूंगा, मतलब मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। अब वो क्या बताते हैं यहाँ पे कि मेरे को अनिल ने ये भी बोला कि मैं तुम्हें मतलब अनिल ने उनको उनका नेम लिखना सिखाया, ठीक है। उन्होंने क्या टॉट करा? ही टॉट मी मतलब टीच मी, उन्होंने नेम लिखना सिखाया। और वो आगे क्या सिखाने वाले थे? उन्होंने ऐसा बोला कि आगे वो उसको जो हरी सिंह है उनको क्या सिखा देंगे? सेंटेंसेस लिखना भी सिखा देंगे, ठीक है, और नंबर्स को ऐड करना भी सिखा देंगे। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का क्या मतलब होता है? थैंकफुल। ठीक है, किसी का शुक्रकार होना, ठीक है। तो काफी ज्यादा वो थैंकफुल थे उनके लिए, अनिल के लिए, कि इतना कुछ उन्हें सीखने को मिला अनिल से। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। अब यहाँ पे वो क्या सोचते हैं? अचीव का क्या मतलब होता है? टू गेन, किसी चीज को पाना, ठीक है, या आप किसी चीज को अचीव कर लो तो उसका क्या मतलब होता है? किसी चीज को पा लेना। तो अब जब ऐसा उनको पता लगता है ना, तो यहाँ पे जो हरी सिंह है वो क्या सोचते हैं? उनके माइंड में क्या आता है कि एक बार अगर मैं एजुकेटेड बन गया ना, तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है जो मैं अचीव कर सकता हूँ, जो मैं पा सकता हूँ। नाउ इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, ठीक है। प्लीजेंट का क्या मतलब होता है? प्लेजरेबल। ठीक है, तो काफी ज्यादा कुछ बताते हैं यहाँ पे आपको। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, कि जो अनिल है ना उनके लिए काम करना काफी ज्यादा प्लेजरेबल, मतलब अच्छा सा था, नॉर्मल सा था, ठीक है। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day supplies। day supplies मतलब अब यहाँ पे वो हमें बताते हैं कि अनिल के लिए काम करना काफी प्लीजेंट सा, काफी अच्छा सा था। मैं सुबह अनिल के लिए चाय बनाता था, फिर मैं दिन में सप्लाईज मतलब जो सब्जियां वब्जियां होती है ना, जो दिन का खाना होगा या कुछ भी रात का खाना, खरीदने जाता था, शॉपिंग पे जाता था, ठीक है, वो चीज खरीदने, ग्रोसरी शॉपिंग पे। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। अब ये स्टोरी जो है ना काफी पुराने टाइम में लिखी गई है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो एक एक रुपया भी होता था ना, अभी उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उस टाइम पे उनके लिए वो काफी यूजफुल होगा, काफी ज्यादा कुछ आ सकता होगा और बहुत बड़ा अमाउंट होगा। तो यहाँ पे वो हमें क्या बताते हैं कि जब मैं कुछ ना कुछ खरीदने जाता था ना, सब्जियां वगैरह, जितने भी मेरे पास पैसे होते थे, तो मैं एक प्रॉफिट बचा लेता था, मतलब जितने भी पैसे बचते होंगे 1-2 रुपए, तो मैं उनको अपने पास रख लेता था। Usually making a profit of about ₹1 a day। I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind। ठीक है, और ऐसा हरी सिंह को लगता है कि शायद मेरा इस तरीके से पैसे रखना अनिल को पता था, ठीक है, ये जो मैं करता था उसके बारे में अनिल को पता था, लेकिन वो इतना ज्यादा माइंड नहीं करते थे, इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उन्हें ये चीज समझ में आ जाती थी कि मैं थोड़े बहुत पैसे बचा लेता हूँ, अपने पास रख लेता हूँ इस तरीके से, लेकिन वो माइंड नहीं करते थे। नाउ अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ठीक है, फिट्स एंड स्टार्ट्स का क्या मतलब होता है? इररेगुलरली। ठीक है, काफी इरेग्युलर होना। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब कभी हाँ, कभी पैसे आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ठीक है, कभी हैं कभी नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? इरेग्युलर। तो अनिल को किस तरीके से पैसे मिलते थे? अनिल किस तरीके से पैसे कमाता था? फिट्स एंड स्टार्ट्स के साथ। ही वुड बोरो 1 a week, lend the next। ठीक है, he kept worrying about his next check, but as soon as it arrived he would go out and celebrate। It seems he wrote for magazines a queer का क्या मतलब होता है? a strange, थोड़ी अजीब सी, ठीक है, वे टू मेक अ लिविंग। अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि कभी कभी अनिल के पास में पैसे होते थे, कभी नहीं होते थे। एक टाइम पर ऐसा होता था कि वो परेशान होते रहते थे पैसों के लिए कि मेरे पास में पैसे नहीं है, और जब उनके पास में चेक आता था, मतलब जब उनके पास में पैसे आते थे, ठीक है, अपनी जो भी कमाई होती होगी वो आती थी, तो वो जाके और उसको खत्म कर देते थे, खर्च कर देते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में उनको उड़ा देते थे और आराम से स्पेंड करके आते थे।
ठीक है। और ये चीज हरी सिंह के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी, काफी ज्यादा अलग सी थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि वो थीफ है और उनको ये चीज काफी स्ट्रेंज लगती थी कि कोई लिख के भी, ठीक है, पैसे कमा सकता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो अनिल है वो, हमें ये चीज तो पता थी कि वो राइटर हैं और वो मैगजीन्स लिख के उनको वो लिविंग मतलब किसी तरीके से अपना जो खर्चा था, अपना जो रहने करने का, वो निकालते थे। नाउ वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, ठीक है, saying he had just sold a book to a publisher. Publisher कौन होता है? A person who publish books, ठीक है, और magazines. Person who publish books. ठीक है। तो वो एक बंडल लेके आते हैं जिसमें नोट होते हैं, काफी सारे पैसे होते हैं, ठीक है, और वो बंडल लेके आते हैं और क्या बताते हैं हरी सिंह को कि है ना, मैंने एक बुक को सोल्ड करा, मैंने एक बुक बेची है किसी पब्लिशर को। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और उस रात मैंने किसको, अनिल को, जो मैट्रेस है मतलब जो गद्दे होंगे या जो भी बेडशीट हो गया, जो भी मैट्रेस हो गए उनके, उसके नीचे टक करना मतलब पैसे को रखते हुए देखा, ठीक है, जो भी वो पैसे थे, जितने भी वो अमाउंट होगा, जितना भी मनी का उसको। नाउ आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ and apart from cheating on the shopping, ठीक है, had not done anything in my line of work. अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि मैं अनिल के लिए कितने लंबे टाइम से, ठीक है, काम कर रहा था, ठीक है, 1 महीना हो चुका था। उन्होंने बताया कि मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था, अनिल के साथ में 1 महीने से रह रहा था। लेकिन जब मैं शॉपिंग करने जाता था, जो सब्जियां जो भी वो लेने जाते होंगे, तब जो उनको 1-2 रुपए वो रख लेते थे ना, उसके अलावा चीटिंग क्या करना होता है? एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, मतलब जो चीज ईमानदार नहीं हो, जो गलत काम हो, वो करना, ठीक है। मैं लिख ही देती हूँ ना यहाँ पे, एक्ट ऑफ डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो वो जब बताते हैं यहाँ पे कि जब मैं शॉपिंग जाता था और जो 1-2 रुपए में बचा लेता था ना अपने पास, उसके अलावा अभी तक मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, जब तक मैंने उनके साथ में रहा हूँ, जब तक मैंने अनिल के साथ में काम किया है, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, ठीक है, और मेरे पास में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती थी, बहुत से ऐसे चांसेस होते थे। अपॉर्चुनिटी मतलब चांसेस, ठीक है, बहुत से ऐसे चांसेस होते थे, लेकिन वो नहीं करते थे। फॉर डूइंग सो अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, ठीक है, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि अनिल मेरे को चाबी दे देता था डोर की, ठीक है, और मेरी जब मर्जी होती थी ना, तब मैं आया जाया करता था घर से। और अनिल क्या था, एक बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग पर्सन, मतलब जो इंसान बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेता हो, ठीक है, उस टाइप का इंसान था, जो कि मैंने अभी तक अपनी लाइफ में पहला ऐसा इंसान देखा था। नाउ एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, ठीक है, और वो बताते हैं कि यही रीजन है कि इतना ज्यादा मुश्किल काम था अनिल के पास में, अनिल के घर में, या अनिल के पैसे चुराना, या अनिल के पास में चोरी करना। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ठीक है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, ठीक है, बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, ठीक है, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया है, जो एक साइकोलॉजी होती है ना, जो एक थीफ के माइंड में, एक चोर के माइंड में चल रही है, तो जो हरी सिंह है वो हमें थोड़ी बहुत साइकोलॉजी बता रहे हैं इस काम के, जो उनका काम है, जो उनका एज अ प्रोफेशन है, क्या, थीफ करना, रॉब करना। तो वो बताते हैं कि ये ग्रीडी मैन मतलब एक लालची इंसान को, ग्रीडी का क्या मतलब होता है, लालची, कि एक लालची इंसान को रॉब करना, लालची इंसान के पास में चोरी करना बहुत आसान काम है। क्यों? क्योंकि उसको पता लग जाएगा और उसके लिए वो बड़ा काम नहीं है, वो मतलब चोरी होना अफोर्ड कर सकता है, वो उस लॉस को बेयर कर सकता है। अफोर्ड करना मतलब बेयर करना, ठीक है। लेकिन एक जो केयरलेस मैन है, जिसको किसी चीज की चिंता नहीं है, जो एक केयरलेस मैन ना, उसके पास में चोरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसको शायद पता ही ना चले कि उसके पास में चोरी हुई है। और वो क्या करता है, ये अगर उसको पता नहीं चलता किसी केयरलेस मैन को कि उसके पास में चोरी नहीं है, तो जो काम है ना चोरी करने वाला, इसका सारा मजा चला जाता है, इसका सारा प्लेजर चला जाता है, ठीक है। प्लेजर का क्या मतलब होता है, डिलाइट,
ठीक है, मतलब सारा जो काम है ना उसका मजा चल जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, ठीक है, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस and if I don't take the money he'll only waste it on his friends, after all he doesn't even pay me। तो अब यहाँ पे है ना वो मन मनाता है अपना किसी तरीके से कि चलो अब मेरे को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को जल्दी से जल्दी पैसे चुरा के यहाँ से भागना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पैसे नहीं चुराऊंगा ना तो वैसे भी ये सारी की सारी जो पैसे हैं ना अपने फ्रेंड्स के ऊपर खर्च कर देगा, और वैसे भी ये मेरे को पे नहीं करता, वैसे भी ये मेरे को सैलरी है, ये जो कमाई के पैसे होते हैं जो मैं इसके पास रह के काम करता हूँ ना वो नहीं देता, तो मेरे को जल्दी से जल्दी पैसे चुरा के भागना है। नाउ अनिल वॉज अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहे थे, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ मून लाइट, बीम का क्या यहाँ पे मतलब है? रे, ठीक है, किरण आप बोल सकते हो। तो जो मूनलाइट है, चांद की रोशनी की जो किरण है वो कहाँ पे आएगी? यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में आती है। अ बीम ऑफ मूनलाइट मतलब अ रे ऑफ मूनलाइट बालकनी में आती है। एंड फेल ऑन द बेड, और किस पे गिरती है? अनिल का जो बेड है उसके ऊपर गिरती दिखाई देती है। अब देख लीजिए अनिल अभी भी सो रहे थे, ठीक है। अ रे ऑफ मूनलाइट, रात का टाइम है तो ऑब्वियसली मूनलाइट ही आएगी, ठीक है। तो एक मूनलाइट की एक किरण आती है और बालकनी में आती हुई, बालकनी में स्टेप करती हुई कहाँ पे आ जाती है? अनिल के बेड पे आ जाती है। नाउ आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन, कंसीडरिंग से यहाँ पे क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग। तो वो बताते हैं कि मैं फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ हूँ, जमीन के ऊपर बैठ जाता हूँ, किस चीज का ध्यान देते हुए? जो सिचुएशन है, ठीक है, उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए और उसके बारे में सोचते हुए, ठीक है। मैं फ्लोर पे बैठता हूँ और वो क्या प्लान कर रहे हैं उस टाइम पे, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो सोचते हैं। इफ आई टुक द मनी, कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, ठीक है, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, ठीक है। एक्सप्रेस यहाँ पे क्या ट्रेन है, कि मैं 10:30 बजे वाली ट्रेन ले लूंगा जो कि लखनऊ को जाती है, ठीक है। तो उनके माइंड में ये सारी चीजें चल रही है। वो आते हैं, मतलब वो देखते हैं ना कि सिचुएशन वहां पे बताई गई है कि अनिल अभी भी सो रहे हैं और मूनलाइट है ना बालकनी से आती हुई बालकनी में आती है और उनके बेड पे गिरती है, और मैं वहां पे आके वहां पे बैठा हुआ, आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं क्या सोचता हूँ? कंसीडरिंग द सिचुएशन, जो सिचुएशन है ना उसको कंसीडर कर रहा हूँ, उसको समझ रहा हूँ कि ऐसा क्या हो सकता है अभी। तो वो सोचते हैं कि अगर अभी मैं पैसे ले लेता हूँ ना तो मैं 10:30 बजे वाली ट्रेन पकड़ लूंगा जो कि लखनऊ को जाती है, ठीक है। तो ये चीजें उनके माइंड में चल रही है। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, स्लिपिंग आउट का क्या मतलब है? ठीक है, स्लिपिंग आउट का मतलब है मूविंग स्लोली, moving slowly, I crept up to the bed, and crept up का क्या मतलब है? move in a quiet and slow way to avoid being noticed। हाँ, अब देखते हैं इस लाइन को। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ठीक है, मैं धीरे से अपने बताते हैं कि वो ब्लैंकेट के नीचे से मैं धीरे से चलता हुआ आता हूँ। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अब क्रेप्ट अप का क्या मतलब है? कि इतना धीरे से और इस वे में आप कोई मूवमेंट करिए अपना कि आपको नोटिस ना किया जा सके, आप अवॉइड करो नोटिस होना, ठीक है। तो धीरे से वो क्रेप्ट अप करते हैं कहाँ पे? बेड की तरफ। अब बेड कहाँ पे? जो अनिल का बेड है ना वो तो नीचे सोते थे, तो अनिल के बेड की तरफ वो क्या करते हैं? क्रेप्ट अप करते हैं। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, धीरे से ब्लैंकेट से, अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए वो अनिल के बेड की तरफ जाते हैं। क्रेप्ट अप का मीनिंग देख लीजिए, मूव इन अ क्वाइट एंड स्लो वे टू अवॉइड बीइंग नोटिस। नाउ अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, ठीक है। पीसफुली का क्या मतलब है? विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एकदम शांति से आराम से जो अनिल है वो सो रहे हैं। नाउ हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनलाइंड का क्या मतलब है?
ठीक है, टू नॉट शो एनी साइन ऑफ वरी और एंजाइटी, नॉट showing any sign of worry or anxiety. ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है वो बताते हैं कि जो अनिल का फेस है ना काफी क्लियर लग रहा है, एकदम साफ सा लग रहा है, अनलाइन मतलब कि कोई भी एक ऐसा जरा सी भी शिकंज नहीं है किसी चीज की, एकदम शांति से वो सो रहे हैं और जरा सी भी चिंता की या किसी परेशानी की, ठीक है, एक जरा सी भी उनके चेहरे पे शिकंज नहीं है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, बल्कि अगर कंपेयर किया जाए, ऐसा किसका मानना है, हरि सिंह का मानना है कि बल्कि अगर कंपेयर किया जाए देखते हुए अनिल के फेस को, तो मेरे फेस पे ज्यादा मार्क्स है, मार्क्स मतलब निशान, ठीक है, और स्कार्स हैं, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। स्कार्स क्या होते हैं, जो आपको चोट लग जाती है ना, जो वाउंड्स होते हैं उसके जो मार्क्स रह जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मार्क्स ऑफ वाउंड, ठीक है, वुंड किसको कहते हैं, जो चोट लगती है ना आपको, तो चोट लगने के बाद आपके फेस पे, आपके शरीर पे जहां भी चोट लगी है तो निशान रह जाते हैं, तो वो बताते हैं कि मेरे ज्यादातर स्कार्स हैं, ठीक है, चोट लगी हुई होती है तो उसके मेरे ज्यादातर निशान है मेरे फेस पे, ठीक है, और कंपेयर किया जाए तो अनिल के फेस से ज्यादा मेरे फेस पे मार्क्स हैं। नाउ माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि फिर मैंने मैट्रेस के अंदर, मतलब जो गद्दा होगा, जो चादर होगी, उसके नीचे हाथ डाला, हाथ मेरा फिसलता, स्लिड मतलब फिसलता हुआ मेरा हाथ उनके नीचे गया, मैट्रेस के नीचे, और उन्होंने किसके लिए ढूंढ रहे थे, जो नोट रखे थे ना, जो नोट मिले थे, बंडल ऑफ नोट्स, उनको ढूंढ रहे थे, और जैसे ही वो हाथ लगे, किसके, हरि सिंह के हाथ जब वो नोट लगे तो वो विदाउट अ साउंड उनको निकाल के, बिना कोई आवाज के उनको निकाल के उन्होंने भागने की कोशिश करी। अनिल साइंड, ठीक है, साइंड का क्या मतलब होता है, ब्रीथ हैवीली, मतलब बहुत हैवीली, बहुत जोर से सांस लेना, एक उसको बोलते हैं साइंड। ब्रीथ हैवीली इन हिज स्लीप, ठीक है, सोते टाइम ऐसा किया उन्होंने, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और दूसरी साइड पर टर्न कर लिया। तब वो यहाँ पे बता कह रहे हैं कि मैंने बिना कोई आवाज किए उनकी मैट्रेस के नीचे से, अनिल की मैट्रेस के नीचे से नोट को ढूंढा, ठीक है, और जब मुझे नोट मिले तो मैंने बिना कोई आवाज किए उनको निकाला, और जब मैं देख रहा था तो जो अनिल है उन्होंने गहरी सी सांस ली और दूसरी साइड टर्न कर ली, ठीक है, टूवर्ड्स मी। आई वॉज स्टार्टलेड, स्टार्टलेड का क्या मतलब होता है, शॉक्ड। तो अनिल ने जब करवट बदली ना, तो किसकी तरफ बदली थी, जो हरि सिंह है उसकी तरफ बदली थी, हरि सिंह की तरफ उन्होंने करवट ली अपनी, तो वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा शॉक हो गए एकदम से, मतलब एकदम से घबरा गए, एंड क्विकली क्रॉल्ड, क्रॉल्ड मतलब क्रीप, मतलब रेंगते हुए रूम से बाहर निकल गए, क्रॉल करते हुए रूम से बाहर निकल गए, ठीक है। नाउ व्हेन आई वाज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वेस्ट क्या होती है, कमर, आई हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामास। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि मैं जैसे ही रूम के बाहर निकला ना, रोड पे आया, तो मैंने जोर से भागना स्टार्ट कर दिया, मेरे पास जो नोट थे ना वो थे तब भी, और उन नोट को मैंने अपनी जो वेस्ट होती है ना, अपना जो पजामा है उसकी स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग क्या होता है, जो रस्सी होगी, या फिर रस्सी नहीं बोल सकता, अब जो नाड़ा होगा पजामे का, उससे बांधे हुए थे उन्होंने वो नोट। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज इन 50s. I could live like an oil-rich Arab for a week or two. तो अब यहाँ पे हमें हरि सिंह क्या बताते हैं कि फिर जब मैं रुका और मैंने नोट देखे ना, वो पैसे मैंने देखे, तो 50-50 के वो नोट थे, और टोटल कितने पैसे थे, 600 रुपीज थे, 600 रुपए वो थे, ठीक है। और वो क्या सोचते हैं कि इतने पैसों में तो मैंने अरब की तरह, मतलब जो अरब्स होते हैं ना, आप सोचते हो जैसे दुबई में और काफी रिच पीपल होते हैं, काफी वेल्दी पीपल होते हैं, कि मैं एकदम अरब की तरह 1 या 2 वीक तक तो आराम से रह सकता हूँ इतने पैसों में। नाउ व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस,
आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ बट डैश्ड स्ट्रेट टू, डैश्ड का क्या मतलब होता है, रश्ड या फिर जोर से भागना, ठीक है, स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। अब वो क्या बताते हैं कि मैं स्टेशन पे पहुंचा और मैं जो टिकट ऑफिस है ना, जो टिकट काउंटर है, वहां पे नहीं रुका। क्यों? वो सोचते हैं कि मैं तो एक थीफ हूँ। उनका क्या, थीफ का क्या काम होता है कि कहीं भागना होता है तो किसी भी कंपार्टमेंट में जाके चढ़ जाओ, किसी भी ट्रेन में जाके चढ़ जाओ, ठीक है। वो क्यों अपने लिए टिकट खरीदेगा, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज सोची कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं ली, तो वो टिकट ऑफिस पे रुके नहीं और उन्होंने प्लेटफॉर्म पे वो रुक गए और उन्होंने अपने सामने देखा, द लखनऊ एक्सप्रेस को देखा उन्होंने अपने सामने, चल रही थी, वो मूव कर रही थी, मतलब निकलने ही वाली थी। The train had still to pick up speed, ठीक है, and I should have been able to jump into the carriages। अब carriages क्या होता है, जो कंपार्टमेंट होते हैं ना ट्रेन के, जो डिब्बे होते हैं ट्रेन के, उनको बोलते हैं carriages। तो वो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो ट्रेन है ना, वो अभी भी स्पीड पकड़ने वाली थी, वो अभी भी रफ्तार लेने वाली थी और मुझे बस जंप करना था, किसमें, ट्रेन के जो कंपार्टमेंट है ना, किसी भी ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर। बट आई हेजिटेंट, हेजिटेंट का क्या मतलब होता है, feel reluctant to do something। मतलब कोई भी काम करने से झिझकना, ठीक है। तो वो एकदम से झिझकते हैं जब वो भागना होता है ना, उनको कंपार्टमेंट में जंप करना होता है, तो हरि सिंह रुक जाते हैं और एकदम से झिझकते हैं वो चीज करने में। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, ठीक है। और वो बताते हैं कि ट्रेन तो चली जाती है और मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ, किसी रीजन की वजह से मैं बस रुक गया और मैं ट्रेन नहीं पकड़ पाया, मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाया और मैंने जो भागने का चांस था ना, वो खो दिया उस टाइम पे। नाउ व्हेन द ट्रेन हैड गॉन I found myself standing alone on the deserted platform। deserted platform मतलब ऐसा नहीं है कि रेगिस्तान में वो प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब ये है कि lonely platform, मतलब अकेले, जब ट्रेन चली गई ना वहां से तो अकेले बस वो उस प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। deserted मतलब lonely, ठीक है। I had no idea where to spend the night। I had no friends, believing that friends were more trouble than help। अब वो क्या बताते हैं कि मैं वहां पे है ना, अपनी ट्रेन तो मैं खो ही चुका था और वहां पे अकेले में खड़ा हुआ था और रात गुजारने के लिए मेरे पास कोई और जगह थी ही नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं, हेल्प करने से ज्यादा वो परेशानी, ट्रबल ज्यादा क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस। क्यूरियस का क्या मतलब होता है, ईगर होना किसी चीज के लिए, कोई भी चीज जानने के लिए ना बहुत ज्यादा उत्सुक होना, ठीक है। सो नाउ वो चाहता भी नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा ईगर हो उनकी बात जानने के लिए, कहीं पे रुके हो और इस तरीके का कुछ हो, ठीक है। बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। अब वो बताते हैं कि मैं किसी पास के होटल में रुकूं, उससे अच्छा मैंने क्या सोचा कि मैं केवल यहाँ पे केवल एक ही इंसान को जानता हूँ और वो कौन है, जिसको मैंने चुराया है, जिसके पास मैंने चोरी की है, और वो कौन है, अनिल। नाउ लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, ठीक है। अब स्टेशन से तो वो निकल जाते हैं और बाजार से होते हुए, मतलब मार्केट से होते हुए वहां से निकलते हैं, ठीक है, और स्लोली स्लोली वो मूव कर रहे हैं। नाउ in my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger. अब यहाँ पे वो बताते हैं वापस से, जो एक थीफ की, एक चोर की जो साइकोलॉजी होती है ना, उसके बारे में कौन बताते हैं हमें, हरि सिंह बताते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में तरह तरह के लोग देखे हैं, जिसमें से जब किसी के पास में चोरी होती है ना, तो वो मेरे को एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से याद है। अगर किसी faces that had lost their goods, ठीक है। The greedy man showed fear, जो greedy man होता है ना, जो लालची इंसान होता है, जब उसके पास में चोरी होती है तो वो तो डर दिखता है उसके फेस पर, ठीक है, डर शो करता है। The rich man showed anger, और जो अमीर इंसान होता है वो एंगर मतलब गुस्सा शो करता है। The poor man showed acceptance, और जो poor man होता है ना, मतलब जो गरीब इंसान होता है, वो acceptance शो करता है, मतलब वो उस चीज पे बिलीव कर लेता है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, अपना लेता है, ठीक है। But I knew that Anil face when he discovered the theft, ठीक है, would know only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust।
ट्रस्ट क्या हो गया यहाँ पे? बिलीफ। अब यहाँ पे वो क्या बताता है कि लेकिन जहां तक मैं अनिल को जानता हूँ, वो सोचते हैं कि जब अनिल को पता लगेगा कि उसके पास में चोरी हुई है, उनके पास में चोरी हुई है, तो वो क्या सोचेंगे? ठीक है, अनिल को डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, मतलब उनको इस चीज से उदासी नहीं होगी कि उनके पैसे चोरी हो गए। उनको इस चीज का बुरा लगेगा कि उनका जो ट्रस्ट है ना, उनको जो विश्वास है वो टूट गया। नाउ आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। मैदान क्या है यहाँ पे? ग्राउंड। ठीक है, एंड सैट डाउन ऑन द बेंच। द नाइट वॉज चिली। चिली का मतलब वेरी कोल्ड। इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली। माई शर्ट एंड पजामा स्टक इन टू माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि जैसे जैसे मैं चल रहा था ना ये सब सोच के, तो एक मेरे को मैदान मतलब एक ग्राउंड दिखा और उस ग्राउंड में मैं एक बेंच पे जाके बैठ गया। ठीक है, और काफी ज्यादा ठंडा मौसम था, काफी ज्यादा चिल्ली मतलब बहुत ज्यादा ठंडा मौसम था, और एकदम से हल्की हल्की सी बरसात होने लगी। ठीक है, और अनिल और जो हरी सिंह थे वो पूरी तरीके से भीग चुके थे। ठीक है, उनके जो पजामास थे, उनकी जो शर्ट थी ना पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी, और एकदम से ठंडी सी हवा चली उनके फेस से होती हुई। नाउ I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. ठीक है, अब यहाँ पे वो बताते हैं, ठीक है, कि मैं वापस बाजार की तरफ जाता हूँ। I went back to the bazaar and sat down, और कहाँ पे बैठते हैं वो? I sat down in the shelter. Shelter मतलब कि जो छांव होती है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन आप बोल सकते हो, अंडर प्रोटेक्शन। ठीक है, किसके? एक क्लॉक टावर है उसके नीचे वो बैठते हैं, उसके शेल्टर के नीचे, उसके जो छांव है उसके नीचे वो बैठते हैं। नाउ द क्लॉक शोड मिडनाइट, और उस टाइम पे वो बताते हैं टाइम क्या हो रहा था? मिडनाइट हो रही थी, मतलब कि 12 बज रहे होंगे कुछ। ठीक है, आधी रात हो रही थी। नाउ आई फेल्ट फॉर द नोट्स। ठीक है, मेरा हाथ कहाँ पे जाता है? नोट जो मेरे जेब में रखे थे ना वहां पे जाता है। ठीक है, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। वो कैसे हो चुके थे? जो मेरे पास में नोट थे वो कैसे हो चुके थे? बारिश में भीग गए थे। डैम्प मतलब कि वेट, भीग चुके थे वो नोट। ठीक है, नाउ अनिल्स मनी, वो किसके पैसे थे? अनिल के पैसे थे। वो यहाँ पे क्या बोलते हैं? इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा। अब वो सोचते हैं कि सुबह के टाइम ऐसा हो सकता था कि वो अनिल मुझे 2 या 3 रुपए दे देता, ठीक है, सिनेमा देखने जाने के लिए, मतलब कि मूवी देखने जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी मेरे पास सारे के सारे पैसे हैं। ठीक है, आई कुडेंट कुक हिज मील्स। उनके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं कि अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, हरी सिंह के लिए मैं कुक नहीं कर पाऊंगा खाना। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस। अब मैं जो शॉप करने जाता था, सब्जी या जितने भी घर के सामान थे, मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा बाजार में, और मैं लिखना नहीं सीख पाऊंगा। लर्न टू राइट मतलब जो होल सेंटेंसेस वो मुझे सिखाने वाला था ना, सेंटेंसेस फ्रेम करना, सेंटेंसेस लिखना, मैं वो सेंटेंसेस भी नहीं लिख पाऊंगा। तो ये सारे थॉट्स किसके माइंड में चलते हैं? अब थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसा हमें बताएं आगे कि उनको गिल्ट हो रहा हो, ठीक है, चोरी करने का, वो रिग्रेट कर रहे हो हरी सिंह। ठीक है, तो उनके माइंड में, उनके जहन में उस टाइम पे इस तरीके के थॉट्स आते हैं। ठीक है, कि अनिल के पैसे हैं, हो सकता था कि सुबह तक वो मेरे को 2 या 3 रुपए दे देते सिनेमा देखने जाने के लिए, मूवी देखने जाने के लिए। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास ना सारे पैसे हैं, लेकिन मैं अनिल के लिए कुक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा, और अभी सेंटेंसेस जो लिखना मैं सीखने वाला था ना वो भी नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का क्या मतलब होता है? अ फीलिंग ऑफ ईगरनेस, वापस से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके, मतलब एक फीलिंग होती है ना बहुत एक्साइटेड, बहुत उत्सुकता में। ठीक है, ऑफ द थेफ्ट होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज। अब वो क्या बताते हैं कि मैं भूल चुका था ये चीज कि एक्साइटमेंट मतलब चोरी करने की एक्साइटमेंट में, चोरी करने की उत्सुकता में मैं ये चीज भूल गया था कि अगर मैं पूरे सेंटेंसेस लिखना सीख जाऊंगा ना तो मेरे को वो 100 रुपए से भी ज्यादा कमाना किसी तरीके से सिखा देंगे, किसी तरीके से मैं 100 रुपीज से भी ज्यादा अर्न कर पाऊंगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट। ठीक है, अब वो बताते हैं यहाँ पे कि चोरी करना ना एक बहुत आसान सा काम है और पकड़े जाना उससे भी ज्यादा आसान काम है। नाउ बट टू बी अ रियली बिग मैन,
अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा इंसान होना, ठीक है, एक क्लेवर मतलब एक चालाक और रिस्पेक्टेड इंसान होना, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड मतलब इज्जतदार, कि एक बहुत ज्यादा ऑनर्ड या फिर इज्जतदार इंसान होना, लेकिन अलग ही बात है उसकी, क्या है, एक अलग ही चार्म है, एक अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, ठीक है, फिर वो सोचता है कि मेरे को अनिल के पास में वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, ठीक है, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, ठीक है। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. अब वो बताते हैं कि मैं अनिल के पास में वापस जाना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ क्यों, क्योंकि मुझे लिखना पढ़ना ये सारी चीजें सीखनी थी। अब वो जाते हैं ना, तो उनके लिए हरिड मतलब जल्दी से, फास्टली आप बोल सकते हो, ठीक है, फास्टली। तो अनिल के पास में जब वो जाते हैं तो ये चीज सोचते हैं कि पैसे को चुराने से ज्यादा मुश्किल काम क्या है, पैसे को वापस रखना बिना कोई सबूत छोड़े, बिना किसी को पता लगे कि ये पैसे चोरी हुए थे। अब क्या होता है, फॉर इट मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड का क्या मतलब होता है, बिना कोई सबूत छोड़े, ठीक है, कोई चीज छोड़ना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से डोर ओपन करा। देन स्टूड इन द डोरवे, और मैं डोरवे पे जाके खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और क्लाउडेड मतलब बादली सा आसमान था, बादल बादल हो रहे थे आसमान में, और मूनलाइट आ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, और अनिल अभी भी सो रहे थे। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, ठीक है, और मैं बेड के पास में गया वापस से, ठीक है, क्रॉल करता हुआ, और मैंने अपनी जेब के अंदर अपना हाथ डाला। नाउ आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, ठीक है, और उनकी जो सांसों की आवाज है ना, वो मैं अपने हैंड पे, अपने हाथ पे फील कर पा रहा हूँ। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं 1 मिनट के लिए वहीं पर ही एकदम से खड़ा रहा, चुपचाप थोड़े टाइम के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। अब वो बताते हैं, लेकिन फिर मेरे को जो कोना है ना, एज मतलब कोना मिला मैट्रेस का, और मैंने धीरे से जो नोट थे वापस से उस मैट्रेस के अंदर रख दिए। नाउ आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक है, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। ही स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का क्या मतलब होता है, स्प्रेड, स्प्रेड out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि है ना, उस रात फिर जब वो सोए ना, वो तो बहुत लेट सोए थे, तो वो उठते भी लेट हैं। कौन, जो हरी सिंह है, वो लेट उठते हैं, और उठते ही वो क्या देखते हैं कि अनिल ऑलरेडी उठ चुके हैं, और उन्होंने चाय भी बना ली है। और अब वो क्या करते हैं, अपना जो हाथ है, अनिल उनके पास में अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं, और उनके हाथ में 50 रुपए होते हैं, और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम से अफ्रेड सा फील करते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। माय हार्ट सैंक का मतलब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, एकदम से अफ्रेड हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं कि शायद मैं पकड़ा गया, शायद अनिल को मेरी चोरी के बारे में पता लग गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब अनिल उनसे क्या बोलते हैं, हरी सिंह से, कि मेरे को कल थोड़े से पैसे मिले हैं, अब मैं तुम्हें रेगुलरली मतलब अब मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दिया करूंगा, और तुम्हें रेगुलरली पे किया करूंगा। माय स्पिरिट रोज, ठीक है, मतलब मेड हैप्पी, या फिर वो स्पिरिट रोज का मतलब ही बिकेम हैप्पी। ये बात सुन के जो वो है हमारे हरी सिंह, जो हमारे थीफ हैं, वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, ठीक है, ये बात सुन के। became happy. Now, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. ठीक है, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ में वो 50 रुपए का नोट लिया ना, तो वो क्या था, अभी भी गीला था। वो फील कर सकते थे कि जो रात में बारिश हुई थी और तब वो नोट गीले थे ना, तो अभी भी वो नोट कैसे थे, गीले ही थे। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। और वो क्या बोलते हैं अनिल, वो बोलते हैं कि अब आज हम ना सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, ठीक है, आज से हम जो सेंटेंसेस हैं ना, जो लाइन्स हैं, वो लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड anything. I smiled at Anil in my most appealing way and the smile came by itself without any effort. अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि शायद अनिल को सब कुछ पता था,
ठीक है, अब ये चीज तो क्लियर है ना कि अनिल को सब कुछ पता होगा। ठीक है, अनिल को जो रात का इंसिडेंट है उनके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उनकी जो आईज है और उनकी लिप्स है, मतलब कहीं से भी ये चीज शो नहीं हो रही थी कि उनको कुछ भी पता है। और फिर ये बात सुन के कि हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे ना, तो जो हरी सिंह है उन्होंने क्या करा, एक बहुत अपीलिंग सी, मतलब एक बहुत प्यारी सी, एक अट्रैक्टिव सी स्माइल दी किसको, अनिल को। और वो जो स्माइल है ना बहुत बिना किसी एफर्ट के आई, मतलब अभी तक तो वो पर्पसली हंस रहे थे ना किसी भी चीज पे, या तो उनको इम्प्रेस करने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए, लेकिन ये जो स्माइल आई ना ये बहुत ज्यादा अपीलिंग थी। ठीक है, नेचुरली आई, बिना किसी एफर्ट की आई। और इसी के साथ में जो चैप्टर है ना वो यहाँ पे एंड हो जाता है कि किस तरीके से एक जो थीफ है, थीफ कौन होता है, क्रिमिनल ही होता है। क्रिमिनल किसी की काइंडनेस से, किसी की अच्छाई से, ठीक है, किसी की जेन्युइननेस से कितनी जल्दी से चेंज हो गए।